प्रणाम मित्रों। पटना में बागेश्वर धाम सरकार का हार्दिक स्वागत है। आज से 15 दिन के बाद पटना में नौबतपुर में तरेत पाली मठ के पास बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कार्यक्रम होने वाला है। और पटना की धरती जहाँ कभी भगवान बुद्ध घूमते थे, महावीर का स्थान है और जहाँ ओशो का भी प्रवचन हुआ है गांधी मैदान में, पटना की धरती पर बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मंगलवार है और मैं हर मंगलवार को किसी न किसी वीर पुरुष का, भगवान का या वीर व्यक्ति की मैं बात करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ओशो के बाद सर्वाधिक साहसी गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज मंगलवार है और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज का दिन, मंगलवार का दिन, लोगों ने हनुमान जी का दिन माना है। लोग मानते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी और बालाजी हनुमान जी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर लोग बताते हैं। बालाजी हनुमान कौन है और हनुमान जी कौन है तो दोनों एक ही, लेकिन दोनों का के पीछे जो बैकग्राउंड है वो कुछ और है। जब हम लोग हनुमान जी की बात करते हैं तो त्रेता युग में जो भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी हैं उनकी बात करते हैं। और जब हम लोग बालाजी हनुमान की बात करते हैं तो याद कीजिए कि रामचरितमानस के अंतिम दृश्य में जहाँ भगवान राम इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान, तुम धरती पर निवास करोगे और जहाँ कहीं भी धर्म का कथा होगा, धर्म का कार्यक्रम होगा, धार्मिक सभा होगी, राम कथा होगा, राम का चर्चा होगा, वहाँ हनुमान तुम्हारा निवास होगा और तुम वहाँ उस यज्ञ की रक्षा करोगे। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का विषय मेरा यही है कि कलयुग में जब हनुमान जी जो प्रकट हुए हैं, कलयुग में जो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है वो बाल रूप में हुआ है और हनुमान जी के कलयुग के रूप को, बाल रूप को बालाजी हनुमान कहते हैं। तो बालाजी हनुमान वही हैं जो भगवान राम जी के हनुमान हैं। तो बालाजी हनुमान जी का कार्यक्रम होने जा रहा पटना में 13 मई से लेकर के 17 मई तक। इन 5 दिनों के लिए बालाजी हनुमान जी पटना में विराजेंगे। वैसे तो ईश्वर हर जगह है और हर समय है, लेकिन विशेष कार्यक्रम है हनुमान जी का। प्यारे दोस्तों, आज मंगलवार है। आज के दिन मेरे मन में ये बात बैठा हुआ है कि मंगलवार को हम लोग हनुमान जी की बात करेंगे। और जो पटना का कार्यक्रम है, मेरा पूरा विश्वास है, मैं तो आजकल मैं अपना टिकट निकालने वाला हूँ। पटना के कार्यक्रम में मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और इस कार्यक्रम को मैं शुरू से अंत तक देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से कि किस तरह से राम कथा पटना में राम कथा होगा। और पटना में एक तरफ गंगा बह रही है और दूसरी तरफ राम कथा की गंगा भी बहेगी। सबसे खुशी की बात तो ये है प्यारे दोस्तों कि कथा तो हर जगह होता है और कथा आज से नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि 1950 के बाद से जहाँ भी ओशो जब आए तो उन्होंने धारा को थोड़ा सा मोड़ा। ओशो ने व्यक्ति को अध्यात्म सिखाया कि अपने आत्मा की तरफ मोड़ दिया। जो रामायण का शिखर ज्ञान है वो यही है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा की तरफ मुड़े और अध्यात्म की यात्रा जीवन की अंतिम यात्रा है। ओशो जब तक यहाँ रहे 1990 तक, तब तक अध्यात्म की धारा उनके हाथों से चली और ओशो के शरीर छोड़ने के बाद आज भी लाखों और करोड़ों लोग हैं जो लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब देरहा बाबा जब तक रहे हैं, उन्होंने राम कथा खूब सुनाया और राम कथा का जो ये क्रम है वो आज तक चलता आ रहा है। डेरा बाबा ने राम कथा सुनाया, आज भी आप सब देखते होंगे, संस्कार चैनल हो या आस्था चैनल हो, सभी पर राम कथा चल रही है। लेकिन क्रांति तो तब आया जब 2020 के बाद, खास करके पिछले साल से, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनका कार्यक्रम टीवी पर आने लगा और धीरे धीरे जो मैंने महसूस किया कि लोगों के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम लोगों ने देखा और मुझे मेरी बहन, छोटी बहन बेबी जो बराकर में रहती हैं, उसने मुझे बताया कि कोई एक 26 साल के नौजवान हैं
जो राम कथा कहते हैं और बालाजी हनुमान जी की कथा कहते हैं। समझिए, मेरा परिचय जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हुआ, मैंने उनके कार्यक्रम को मोबाइल पर देखा, मैंने उनके सैकड़ों वीडियोज़ को देखा और मैंने महसूस किया कि लोगों के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। मेरी बहन के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ और छुप छुप के मेरी बेटी भी बालाजी महाराज के वीडियो देखती रही। छुपना का मतलब ये हुआ कि आदमी को अपना धर्म और धर्म का एक्टिविटी का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं तो सब जगह प्रचार नहीं करिए कि हम तो ध्यान करते हैं, फिर आप देखिएगा आपके ध्यान को नुकसान होता है। ये बात मेरी बेटी समझती है। मेरा बेटा भी गुप्त रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कब भक्त हो गए मुझे बताया भी नहीं, और बहुत ही गुपचुप तरीके से मेरा बेटा भी बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को देखता रहा और धीरे धीरे उनके प्रेम में डूबता रहा। मेरी बेटी भी मुझे बताए बिना बागेश्वर धाम सरकार के वीडियोज़ को देखती रही और धीरे धीरे ध्यान और भक्ति की गंगा में डुबकी लगाती रही। और उसने नहीं बताया क्योंकि इसका प्रचार करने से अपनी साधना को नुकसान होता है। फिर भी एक दिन मुझ पर दया करके, कृपा करके मेरी बेटी ने मुझे बताया कि आप इनका वीडियो देखिए। और जब मैंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वीडियो को देखा तो मुझे लगा दम तो है इस नौजवान में। ओशो के बाद सर्वाधिक विद्रोही व्यक्ति, ओशो के बाद सर्वाधिक विद्रोही गुरु मुझे कोई दिखता है तो आज यही दिखते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गुरु साधारण तौर पर आप कथा सुनाते हैं, पैसे बटोरते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन गुरु आपके जीवन को बदलने के लिए अपना जान दांव पर लगा दे, वो हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक ऐसा नौजवान जो पिछले 4 वर्षों से कम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। आज भारत की आबादी 130 करोड़ है और 130 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रेम करते हैं तो 50 करोड़ लोग उनके विरोध में भी खड़े हैं। ये हमेशा से होता रहा है। दुनिया में अगर 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को प्रेम करते हैं तो 100 करोड़ लोग उनका विरोध भी करते हैं, और ये हमेशा से होता रहा है। जब भगवान बुद्ध थे तब भी उनके ज़माने में भगवान बुद्ध का विरोध हुआ। जब ओशो बोलना शुरू किए, उन्होंने भगवान राम की आलोचना की, सभी लोगों ने उनका विरोध किया। आज जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी हनुमान और सीताराम कहते हैं तो इनका विरोध हो रहा। आश्चर्य की बात है, विरोध हमेशा से होता रहा। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि भगवान राम जब जिस युग में थे उस समय उनका भी विरोध हुआ है। जिस समय भगवान कृष्ण थे सशरीर, उस समय उनका भी विरोध हुआ है। प्यारे दोस्तों, सिद्धों का विरोध होना स्वाभाविक है और शायद यही परिचय है कि सिद्ध सही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के मेरा जो अपना जो जीवन पर जो विस्तार हुआ वो ये है कि मेरे जीवन के दिनचर्या में बदलाव आना शुरू हो गया। अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले शुद्धि आवश्यक है, चाहे आप उसे शरीर शुद्धि कहें, चाहे आप उसे मन शुद्धि कहें, या दोनों। अध्यात्म की जगत में अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है तो आप अध्यात्म का ABCD भी नहीं जान पाएंगे। और शरीर शुद्धि आता है आहार शुद्धि से। अगर आपका भोजन शुद्ध है तो ही आपका शरीर शुद्ध हो सकता है। अब मेरे तो अनेक रिश्तेदार हैं, मित्र हैं जो मांसाहार भी करते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, लेकिन जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहना शुरू किया कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाओ, मांसाहार नहीं करो, उससे आपके आध्यात्मिक जीवन में साधना करना आसान होगा। मेरे घर में 4 साल हो गया, इस नए घर में जो घर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इस घर में 4 साल से हम लोग लहसुन प्याज खरीद के लाए ही नहीं। और मैंने महसूस किया कि साधना की जगत में प्रवेश करने में ये सहयोगी तो है। अगर हमारा आहार उत्तेजक नहीं हो, लहसुन प्याज वाला ना हो, मांस मछली अंडा वाला नहीं हो, तो साधना में प्रवेश आसान होता है और मन में शांति मिलती है। क्योंकि लहसुन प्याज उत्तेजना पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा, तमस पैदा करेगा। मांस मछली आपके शरीर में गर्मी पैदा करेंगे, तमस पैदा करेंगे, आलस पैदा करेंगे, थोड़ी नींद भी पैदा करेंगे, तो आपकी शांति भंग होगी। तो ये बात मैं अपने बल पे कहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार ने जो सिखाया कि लहसुन प्याज नहीं खाइए, मांसाहार मत करिए, उससे आपके जीवन में शांति आएगी, ये बात सच है।
शक्ति कम हो सकता है आपका, लेकिन शांति कम नहीं होगा। और जहाँ शक्ति है वहाँ शांति तो रहेगा ही। चलिए ठीक है, अब मैं वापस अपने बात पर आता हूँ कि ये जो पटना में कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ से, मैं और मेरे परिवार के लोग भी जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी पटना कार्यक्रम में जा रहे हो सकता है तो मुझे बताएं, हम लोग साथ साथ मिल कर के चलेंगे। और आज मेरे 1675 सब्सक्राइब्स, 1675 सब्सक्राइबर्स, 1675 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और 4,30,000 व्यूज़, 1000 से अधिक वीडियोज़। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 घंटा पहले मेरा एक स्टूडेंट मिला था, वो भी बता रहा था कि आपका जो वीडियोज़ आता है मोटिवेशनल वीडियो, उसको मैं देखता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहता हूँ तो यही कहना चाहता हूँ। क्या देखा मैंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में? मैंने ये देखा कि लोग डर डर कर जीते हैं। सभी लोग को डरता है, सभी लोग को जान प्यारी है, सभी लोग मरने से डरते हैं, सभी लोग अपने सीनियर से डरते हैं, अपने ऑफिसर से डरते हैं, अपने बॉस से डरते हैं, अपने पड़ोसी से डरते हैं, अपने माता पिता से डरते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकमात्र ऐसा नौजवान है जो न तो दुनिया के लोगों से डरते हैं, न अपने किसी अफसर से डरते हैं, न किसी रिश्तेदार से डरते हैं। भय नाम का कोई चीज़ नहीं है इस नौजवान के अंदर में। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि अगर इनको डरना होता तो ये इतना खुलकर प्रवचन करते ही नहीं। मेरे हिसाब से एक ओशो हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी डर कर नहीं जिया। और ये 2023 में ये दूसरा नौजवान है जो दुनिया के 700 करोड़ लोगों से और भारत के 130 करोड़ लोगों से एक साथ, वो समझिए एक तरह से पंगा भी ले चुका है। और इस लड़का में भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। प्यारे दोस्तों, मुझे प्रभावित ये बात करती है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है, सिद्धि के क्षेत्र में चलता है, अपनी भक्ति करता है, तो इसमें भय की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभय होने के लिए ही आदमी साधना करता है। और पटना के कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब के भीतर ये बात आ जाए कि जीवन में कभी गलत बात न बोलो, न गलत बात सोचो, न गलत कर्म करो, न गलत चीज़ देखो। फिर भय का जगह कहाँ है? अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में भय नहीं होगा। अगर हम गलत बात नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में भय की कोई ज़रूरत नहीं है। न गलत करो, न गलत बोलो, न गलत देखो, न गलत सोचो, न गलत भावना रखिए, फिर आपके जीवन में कोई भय नहीं होगा। अदरवाइज जीवन भर आदमी डर कर जीता है। कल ही मैं अपने वीडियो में बता रहा था कि हर आदमी जीवन भर डर डर कर जीता है। स्टूडेंट डरता है टीचर से, टीचर डरता है स्टूडेंट से, दोनों डरते हैं गार्जियन से, गार्जियन डरता है अपने बॉस से, बॉस डरता है समाज के गुंडों से, गुंडे डरते हैं पुलिस से। ये डर का कहीं कोई अंत है? जैसे ही आप राम कथा में डूबेंगे और आपके जीवन में अध्यात्म आएगा, आपका डर समाप्त। जीवन रहे या जाए, डर आपके जीवन में नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप ओशो को जानते होंगे। ओशो ने अकेले अमेरिका ऐसे देश के साथ जो भी उनका ट्रीटमेंट रहा, आप सभी जानते हैं। विश्व के 21 देशों ने उनको अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया। इसका मतलब कि ओशो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना चुके थे। क्या फ़र्क पड़ा? आज करोड़ों लोग ओशो के माध्यम से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं और जीवन को मज़े में जी रहे हैं। यही बात की ज़रूरत है कि जो पटना में इनका कार्यक्रम है वैष्णोधाम सरकार का, मैं चाहता हूँ सभी के जीवन में शुद्धि आए, सभी के जीवन में भक्ति आए, सभी के जीवन में अध्यात्म आए, लोग भक्ति के राह पर चले। और याद रखिएगा, एक विषय है भ्रष्टाचार, जिस पर मैं अगले किसी वीडियो में बात करूँगा। पूरे देश में, पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है सब जगह, और भ्रष्टाचार को कोई दूर कर सकता है तो भक्ति। एक सच्चा राम भक्त, सच्चा आध्यात्मिक आदमी भ्रष्ट नहीं होता है। बाकी सब होते हैं या हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, भ्रष्टाचार का जो विषय है, जिस पर मैं इस मोबाइल पर तो नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे जगह से लेकर के बड़े बड़े संस्था तक जो देश में भ्रष्टाचार है, इसको कोई मिटा सकता है तो वो है आत्मज्ञान, भक्ति। एक सच्चा भक्त जो अपने भगवान की भक्ति में लगा हो, आप उसे रिश्वतखोर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोभ होता ही नहीं है। मैं यही बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये पटना का कार्यक्रम होगा, 5 दिन का कार्यक्रम, इसमें क्या सिखाया जा रहा?
जो व्यक्ति 5 दिन का धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, भगवान राम के कथा में डूबेंगे, वहाँ जा कर के भक्ति में डूबेंगे, तो उनके अंदर से लोभ समाप्त होगा, और लोभ हटेगा तो भ्रष्टाचार हटेगा। उनके अंदर से भय समाप्त होंगे, जब भय समाप्त होगा तो झूठ हटेगा। हम सब झूठ क्यों बोलते हैं? भय के कारण ना, कि लोग क्या सोचेंगे। प्यारे दोस्तों, जीवन से भय चला जाए, जीवन से लोभ चला जाए, जीवन से गलत ढंग का काम वासना चली जाए, यही तो हम चाहते हैं। आप भागवत सरकार के वीडियो को देखिए, आपके मन में एक ऐसी पवित्रता आएगी कि उसके बाद आपको नाच गाना देखने का मन नहीं करेगा। अगर आप 10 वीडियो देख लें भागवत सरकार के, उसके बाद कोई फिल्मी डांस देखना पड़े, आप नहीं देख पाएंगे। लगेगा हम कहाँ गंगाजल पी रहे थे, अब नाली का पानी पी रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपकी जो आध्यात्मिक चेतना, आपका मन जो ऊंचाई लेगा, वो राम कथा सुनने के बाद ही लेगा। जो लोग भी आज ओशो के साथ हैं, ओशो का ध्यान विधि करते हैं, उनमें से मैं 100 में 90 लोगों को कहता हूँ वो भी कहीं नहीं पहुँचे हैं। ये हम और मेरा दोस्त इस बात का बहुत दुख जताते हैं कि हम लोग ओशो के शिष्य हैं, लेकिन ओशो के 90% शिष्य भी उतने ही भटके हुए हैं जितने बाकी लोग भटके हुए हैं। प्यारे दोस्तों, कहाँ गड़बड़ हो जाती है? ओशो ने जो मेहनत किया है, ध्यान में डूबिए, प्रेम में डूबिए। आज उसी ध्यान के धारा को जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने प्रवचन में ला रहे हैं, मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ कि ये लोगों को आध्यात्म ही सिखा रहे हैं। कल उन्होंने अपने प्रवचन में साक्षी भाव की बात की थी, मैं तभी समझ गया कि अब बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरे धीरे लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं। वो जो फ़ोन कॉल पर बातें सिखा रहे हैं, वहाँ भी ध्यान सिखा रहे हैं, बहुत सूक्ष्म तरीक़ा से। जिस ज्ञान को भगवान बुद्ध ने आगे बढ़ाया था, जिस ज्ञान को हनुमान जी ने आगे बढ़ाया था, भगवान राम ने आगे बढ़ाया, भगवान शिव को आप देखते हैं ध्यान करते हुए, उसी धारा को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे बढ़ा रहे हैं। ओशो ने जहाँ तक दुनिया को ले गए थे, उसी अध्यात्म के काम को ये भी कर रहे हैं, बड़ा सूक्ष्म तरीक़ा से। आपको आश्चर्य होगा कि ओशो कहते हैं कि शंकराचार्य एक प्रछन्न बौद्ध हैं। इस वचन को ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य एक छुपे हुए बौद्ध हैं, वो बुद्ध के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं भी कहना चाहता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी छुपे हुए ओशो हैं, ये ओशो के विधि को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लोगों को ध्यान ही सिखा रहे हैं। यही मेरे आज के वीडियो का उद्देश्य है। अगर मैं 15 मिनट से जो बोल रहा हूँ उसको एक लाइन में कहना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि ओशो इस दुनिया को ध्यान सिखाए, और ओशो के बाद ये विद्रोही गुरु हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो लोगों को ध्यान ही सिखा रहे हैं। यही मेरे वीडियो का मकसद है कि आने वाले जो 5 दिन हैं, 13 मई से लेकर के 17 मई तक, पटना में जो इनका कार्यक्रम है, बागेश्वर धाम सरकार बाहर से लगेगा कि ये बालाजी हनुमान जी का कार्यक्रम कर रहे हैं, बाहर से लगेगा यहाँ राम कथा चल रही है, बाहर से लगेगा यहाँ दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, ये सभी भक्तों को ध्यान सिखा रहे हैं। वही ध्यान जो शंकर भगवान करते हैं, वही ध्यान आपने हनुमान जी का कैलेंडर देखा होगा बैठ के ध्यान करते हुए। मैं इस बात को अपने तरफ से महसूस करता हूँ। भगवान शिव ध्यान सिखाते हैं, हनुमान जी ध्यान सिखाते हैं, उसी ध्यान के धारा को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना में सिखाने आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि सभी लोगों को ध्यान सिखाने आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। मेरे तरफ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भरपूर स्वागत है बुद्ध, महावीर और ओशो की धरती पर। ओशो की धरती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पटना गांधी मैदान में ओशो का कार्यक्रम बहुत पहले हुआ था, 1970 से पहले। प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो लोग भी मेरे कल रात को जो मैं वीडियो बनाया था बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर में, वो 15-16 मिनट का वीडियो था, जिसको अब तक 200 से अधिक लोग देख चुके हैं। उन 200 लोगों के माध्यम से मैं आज जो वीडियो को देख रहे हैं लोग, उन सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारत में ध्यान फैला है और फैलता जा रहा है। भगवान बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया, उसी बुद्ध और महावीर के धरती पर अब आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, जो बुद्ध और महावीर के ध्यान को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे देश में, हमारे धरती में, हमारे पटना शहर में गंगा नदी के पास ध्यान की धारा बहने वाली है। 13 मई से लेकर के 18 मई तक, 17 मई शायद। आप सभी प्यारे दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पटना आइए, मैं आपको वहीं मिलूँगा और वहाँ मैं बैठकर 5 दिनों तक मैं ध्यान करूँगा, मैं ध्यान सीखूँगा, और हम सभी लोग ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से मिलता है आनंद, ध्यान से मिलती है शांति,
ध्यान से मिलता है शक्ति, और ध्यान से ही दुनिया के सारी चीज़ संभव है। तो मेरी तरफ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का बहुत बहुत स्वागत है। पटना में बुद्ध महावीर के बाद ध्यान सिखाने आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।